पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा इसमें आप सुनेंगे। और तब भगवान कृष्ण ने कहा कि महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझे जो कुछ भी कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु और इंद्रादि लोकपाल भी यही सब चाहते हैं कि उन लोगों को होकर के अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करता था उसे मैं पूरा कर चुका। उसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना में बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यदुवंश और जो ब्राह्मणों के साथ साप से भस्म हो चुका है, पारंपरिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र उस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण उसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे। थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं तब तुम यहाँ मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग के अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ भी मन में सोचा जाता है, वाणी से उसे कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, यह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसीलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानात्व का भ्रमण हो जाने पर वह गुण है और यह दोष है, इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठा गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के कर्म कर्म विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। इसीलिए उद्धव, तुम पहले अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो और उन्हें बागडोर अपने हाथों में ले लो। और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो। फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में फैला हुआ है। इस आत्मा मुझे सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक ही है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर के तुम अपने आत्मा के अनुभव स्वरूप अनुभव सर्वात्मा इंद्रियातीत एक ही है, अभिन्न है। जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर के तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे और संपूर्ण देवताओं आदि शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों की आत्मा भी तुम ही होगी। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म में निवृत्त हो जाता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। यह वेद कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं करता। जिसने श्रुतियों का तात्पर्य अर्थात ज्ञान ही समझ प्राप्त कर लिया है, बल्कि साक्षात्कार भी कर लिया है, इस प्रकार जो अटल निश्चय के संपन्न हो गया वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वदा शांत रहती हैं और यह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप दिखता है। इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने इस प्रकार उपदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। तब उद्धव जी ने कहा, भगवान आप ही समस्त जोगियों के गुप्त पूंजी योगों के कारण जोगेश्वर हैं। आप ही समस्त जोगों के आधार हैं, उसके कारण हैं, योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए इस संसार रूप का परित्याग कर लिया है, उपदेश दिया है, परंतु अनंत लोग जो विषयों के चिंतन सेवन में घुल मिल गए हैं और विषयात्मा हो गए हैं, उसके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उसमें भी जो लोग उससे विमुख हैं उसके लिए तो इस प्रकार का त्याग कर्म असंभव है। इस प्रकार ही ऐसा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि मैं हूँ, मेरा है, इस भाव में मैं आपकी माया के खेल और देह और ज्ञ संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान आपसे जिस संन्यास का उपदेश किया है उस तत्व मुझे सेवक के रूप में इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमतापूर्वक उसका साधन कर सकूँ।
मेरे प्रभु, आप भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं, स्वयं प्रकाश हैं, आत्मस्वरूप हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने भी बड़े बड़े देवता हैं वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के बस में हो गई है। यही कारण है कि इंद्रियों के अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए भगवान। इसी से चारों ओर से दुखों को दानवाग्नि में जल करके और विरक्त होकर के मैं आपके शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल के अपरिच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ में निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। आप भी मुझे उपदेश कीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, संसार में जो मनुष्य जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विषय करने में निपुण है, विचार करने में निपुण हैं। वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं में अपने आप को स्वयं अपने विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्यों का आत्मा एवं हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ हैं। साख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के द्वारा आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, अधिक पैर वाले, बिना पैर वाले इत्यादि प्रत्येक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उसमें मुझे अधिक प्रिय मनुष्य ही है, क्योंकि दो पैर वाला है। अतः मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त, क्षीण कृष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से जिसमें से अनुमान हो भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न पूर्वक सर्वप्रवर्तक ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव होता है। अनुसंधान दो प्रकार के हैं। एक स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि और जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार अर्थापति के द्वारा जैसे वसुला आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, उसी प्रकार यह बुद्धि और औजार किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त हो रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा अनुमानिक है, यह तो देहादि के विलक्षण एवं पदार्थ के शोधन का युक्ति मात्र है। ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। इस पर विषय के महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं और तब उन्होंने उसे प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, आपको यह अत्यंत निर्गुण निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान होकर के भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश और सौंदर्य, संपत्ति आदि का अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। कारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कोई कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है कि फिर भी आप जड़, उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं, न चाहते ही हैं। संसार में अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपका तो देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक जैसे जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर, नाग लगने पर छूटकर गंगाजल में खड़ा हो जाता है। बोले कृष्ण भगवान की। शेष कथा